रहम दिल परी। एक दफ़ा का ज़िक्र है, एक खूबसूरत जंगल में एक शेर खान नाम का ख़तरनाक और मग़रूर शेर रहा करता था। जंगल के तमाम परिंदे और जानवर शेर खान से बहुत ज़्यादा डरा करते थे और उसके नाम से भी बहुत ज़्यादा खौफ खाया करते थे। शेर खान जब भी जंगल में घूमने के लिए निकलता तो तमाम के तमाम परिंदे और जानवर अपने अपने घरों में खौफ से चले जाया करते थे। शेर खान की जिस भी जानवर या परिंदे को खाने की मर्ज़ी होती वो फ़ौरन से उसका शिकार करके खा जाया करता था और कोई भी जंगल का जानवर उसे बचा नहीं पाता था। यहाँ तक कि शेर खान बच्चों और बुज़ुर्गों का भी ख्याल नहीं किया करता था। उसके हाथ जो भी लगता वो उसका शिकार करके उसे खा जाता था। जंगल के तमाम परिंदे बहुत ज़्यादा तंग आ चुके थे शेर खान के इस ख़तरनाक रवैये से। उसी जंगल में शेर खान का एक वज़ीर उल्लू भी रहा करता था, जो कि शेर खान को पूरे जंगल की खबर दिया करता था। वो बहुत ज़्यादा जालसाज था। शेर खान का वज़ीर उल्लू भी शेर खान की तरह ही मग़रूर और ख़तरनाक था। वो शेर खान को पूरे जंगल की खबर दिया करता था। जो भी शेर खान के ख़िलाफ़ कुछ करने वाला होता वज़ीर उसे ख़बर कर देता और शेर खान उसका शिकार कर लेता। उल्लू दिन भर शेर खान के कान भरता रहता था कि जंगल के तमाम परिंदे और जानवर उसके ख़िलाफ़ बातें करते हैं। वो यहाँ तक कि शेर खान को ये भी खबर करता था कि इस वक्त जंगल का कौन सा परिंदा मोटा ताज़ा और खाने के लिए लजीज है। शेर खान अपने वज़ीर उल्लू पर आंख बंद करके भरोसा किया करता था। एक दिन की बात है, बारिशों के ना होने की वजह से जंगल में पानी की कमी हो गई। जंगल के तमाम तालाब सूखने लगे। कुछ दिनों बाद जंगल के तमाम तालाब सूख गए सिवाय एक तालाब के, जिस पर शेर खान और उसके वज़ीर उल्लू का कब्ज़ा हो गया। एक दोपहर की बात है, शेर खान और उसका वज़ीर पानी पी रहे होते हैं तालाब के किनारे कि अचानक वज़ीर के दिमाग में एक ख़तरनाक ख़याल आता है। वज़ीर उल्लू ने शेर खान की तरफ देखते हुए कहा कि सरकार, जंगल के तमाम तालाब सूख गए हैं सिवाय इस तालाब के। अब सिर्फ यही तालाब बाकी रह गया है। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है मेरे दोस्त? सरकार, मेरे कहने का ये मतलब है कि जंगल के तमाम परिंदे अगर इस तालाब से पानी पिएंगे तो ये तालाब भी सूखकर ख़त्म हो जाएगा। वज़ीर उल्लू, तुम मेरे सबसे बेहतरीन और अक्लमंद दोस्त हो। तुम मेरे बारे में कितना ज़्यादा सोचते हो और मेरा कितना ज़्यादा ख्याल रखते हो। इतना कहने के बाद शेर खान अपने वज़ीर उल्लू के साथ अपने गार में चला गया। गार में जाने के बाद शेर खान ने अपने वज़ीर से कहा कि वो पूरे जंगल में ऐलान कर दे कि अब इस तालाब से कोई भी पानी नहीं पिएगा। शेर खान का वज़ीर शेर खान के हुक्म के मुताबिक जंगल के तमाम परिंदों को जमा करता है और ऐलान करता है कि सुनो जंगल के रहने वालों, शेर खान का हुक्म है कि अब उस तालाब से कोई भी पानी नहीं पिएगा और जिसने पानी पीने की हिम्मत की वो अपनी मौत को खुद दावत देगा। शेर खान का ये हुक्म सुनकर जंगल के तमाम परिंदे और जानवर बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, लेकिन किसी भी जंगल के जानवर या परिंदे में हिम्मत नहीं थी कि वो शेर खान के फ़ैसले के ख़िलाफ़ बगावत कर सके, क्योंकि जंगल के तमाम जानवर और परिंदे ये जानते थे कि शेर खान और उसके वज़ीर उल्लू की जोड़ी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता। कुछ ही दिनों में जंगल के तमाम परिंदे और जानवर प्यास की वजह से जंगल में तड़पने लगे। जंगल के
तमाम जानवरों और परिंदों की इतनी ख़राब हालत देखकर जंगल के तमाम जानवर और परिंदे एक जगह जमा हुए। उन सब जानवरों में से कछवा चाचू, जो कि बहुत ज़्यादा समझदार थे, सब परिंदों और जानवरों की तरफ देखते हुए बोले कि सुनो 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 मेरे दोस्तों, अगर इसी तरीके से चलता रहा तो कुछ ही दिनों में जंगल के परिंदे और जानवर मरना शुरू हो जाएंगे। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? प्यास से सबके सब जानवर और परिंदे बहुत ज़्यादा तकलीफ में हैं। पिंकू चिड़िया, जो कि बहुत ज़्यादा समझदार थी पूरे जंगल में, कछवे चाचू के बाद समझदारी में उसका ही नंबर आता था। वो तमाम के तमाम जानवरों और परिंदों की तरफ देखते हुए बोली कि कछवा चाचू, फिर अब हम और कर भी क्या सकते हैं? शेर खान और वज़ीर उल्लू बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। मेरा तो ये ख्याल है कि हम सबको जंगल छोड़कर यहाँ से दूसरे जंगल चले जाना चाहिए। कछवा चाचू, मैं दूसरे जंगल में भी आती जाती रहती हूँ। दूसरे जंगल का हाल भी हमारे जंगल ही जैसा है। वहाँ पर भी शेर खान जैसे शेर मौजूद हैं। वहाँ जाना तो फजूल है। पिंकू चिड़िया की बात सुनकर कछवा चाचू और बाकी तमाम परिंदे और जानवर मायूस होकर रह गए और परेशानी के आलम में तमाम के तमाम परिंदे वहाँ से चले गए। कुछ दिन यूं ही गुजर गए। उसी जंगल में चिंकी मिंकी नाम की दो चिड़िया भी रहा करती थी। चिंकी बड़ी बहन थी और मिंकी छोटी बहन थी। एक दोपहर की बात है, चिंकी बहन सो रही होती है तो मिंकी बहन को बहुत ज़ोर से प्यास लगती है और वो बड़बड़ाते हुए कहती है कि मेरा तो प्यास के हाथों बहुत बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो रहा है। अगर मैंने थोड़ी देर में पानी नहीं पिया तो मैं तो मर जाऊंगी। बेहतर है प्यास से मरने से मैं उस तालाब पर जाऊं और पानी पी कर मरूं। इतना सोचने के बाद मिंकी चिड़िया अपनी जान की परवाह किए बगैर फ़ौरन से उस तालाब के पास पहुंच गई। तालाब के किनारे पहुंचकर वो मिंकी चिड़िया पानी पीने लगी। मिंकी चिड़िया जब तालाब का पानी पी रही होती है तो वहाँ एक खूबसूरत रंग बिरंगी मछली आकर उससे कहती है कि मिंकी चिड़िया, तुम्हें इस तालाब का पानी नहीं पीना चाहिए। क्या तुमने शेर खान का ऐलान नहीं सुना? वो तुम्हें मार देगा और तुम्हें खा जाएगा। तुम बहुत ज़्यादा बड़ी गलती कर रही हो। हाँ मछली बहना, मैं शेर खान का हुक्म जानती हूँ, लेकिन मैं क्या करती अगर मैं थोड़ी देर ही पानी ना पीती तो मैं प्यास के हाथों मर जाती। अब भी मिंकी चिड़िया मछली बहना से बात कर ही रही होती है कि अचानक से उसे शेर खान के गुर्राने की आवाज़ सुनाई देती है। मिंकी चिड़िया ने डरते डरते जैसे ही मुड़कर देखा तो सामने शेर खान और उसका वज़ीर उल्लू खड़ा था। मिंकी चिड़िया डरते डरते बोली कि मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लग रही थी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। मैं क्या करती, बहुत ज़ोर से प्यास लग रही थी, माफ़ कर दे मुझे। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने शेर खान के हुक्म के खिलाफ जाकर तालाब से पानी पिया। तूने क्या शेर खान राजा का हुक्म नहीं सुना था कि इस तालाब से पानी पीना मना है? तेरी हिम्मत कैसे हुई? अब तो तेरी मौत होकर रहेगी। इतना कहने के बाद उल्लू ने मिंकी चिड़िया को बड़ी बेदर्दी के साथ मार दिया। ये सारा वाक़या तालाब की मछली भी आंखों में आंसू लिए देख रही थी और बहुत रो रही थी, लेकिन क्या कर सकती थी। इत्तेफाक से ये सारा वाक़या दरख्त पर बैठी पिंकी चिड़िया भी देख रही थी। वो फ़ौरन से मिंकी चिड़िया की बहन चिंकी चिड़िया के पास गई और उसे सारा वाक़या सुना दिया। अपनी बहन की मौत की खबर सुनकर चिंकी चिड़िया फ़ौरन से उस जगह पहुंच गई।
जब चिंकी चिड़िया और पिंकी चिड़िया वहाँ पहुँची तो शेर खान और उसका वज़ीर उल्लू वहाँ से जा चुके थे। चिंकी चिड़िया अपनी बहन को मरा हुआ देखकर फूट फूट कर रोने लगी। मैंने तुमसे मना किया था ना मिंकी बहना, नहीं जाना तालाब के किनारे। देखा ना, तुम्हें मार दिया गया। काश मिंकी चिड़िया, अगर तुम मेरी बात मान जाती तो आज तुम जिंदा होती। मिंकी चिड़िया, मैं तुम्हारी मौत का बदला जरूर लूंगी। मैं शेर खान और उल्लू को नहीं छोड़ूंगी। पिंकी चिड़िया फौरन से चिंकी चिड़िया से कहती है कि लेकिन चिंकी बहना, तुम शेर खान और वजीर उल्लू का मुकाबला कैसे करोगे? वो तो बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। जब चिंकी चिड़िया और पिंकी चिड़िया आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक से तालाब से एक रोशनी नमूदार होती है। अचानक से उस तालाब में से वही रंग बिरंगी मछली नमूदार हुई और अचानक से वो रंग बिरंगी मछली जल परी में तब्दील हो गई। ये सब कुछ देखकर चिंकी चिड़िया और पिंकी चिड़िया बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती हैं। पिंकी चिड़िया फौरन से जल परी से पूछती है कि कौन हो तुम? मेरे साथियों, मैं एक जल परी हूँ जो कि मछली की शक्ल में बरसों से इस तालाब में रह रही हूँ। वैसे तो मुझे तुम सबकी दुनिया में दखल देने की इजाज़त नहीं है, लेकिन इस मिंकी चिड़िया के आंसू देखकर मुझसे रहा नहीं गया। शेर खान और वजीर उल्लू ने इसको बड़ी बेदर्दी से मारा है, इसलिए मुझे अपने असल हालत में आना पड़ा। चिंकी चिड़िया रोते हुए जल परी से बोली कि जल परी, क्या तुम मेरी बहन मिंकी चिड़िया को जिंदा कर सकती हो? नहीं मेरे दो, जिंदगी देना और ना देना सिर्फ खुदा के हाथ में है। मैं इसे दोबारा जिंदा नहीं कर सकती, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ कि तुम शेर खान और वजीर उल्लू से बदला ले सको। जल परी की बात सुनकर फौरन से पिंकी चिड़िया कहती है कि तो जल परी जी, तुम ऐसा करो कि शेर खान और वजीर उल्लू को मार दो। हमारे लिए इससे बड़ी मदद और क्या हो सकती है कि तुम शेर खान और उल्लू का खात्मा कर दो। मेरे साथियों, मुझे उन्हें मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो दोनों ही एक दूसरे का खात्मा कर देंगे। ये कहने के बाद जल परी ने फौरन से अपनी जादू की छड़ी निकाली और चिंकी चिड़िया और पिंकी चिड़िया के ऊपर जादू करना शुरू कर दिया। जब जल परी चिंकी और पिंकी चिड़िया पर जादू कर रही होती है तो वो चमकने लगते हैं और थोड़ी ही देर में वो चमक फिर ख़त्म हो जाती है। पिंकी चिड़िया, तुम मेरी बात सुनो। तुम फौरन से शेर खान के पास जाओ और उससे कहो कि उल्लू तुम्हें मारकर जंगल का बादशाह खुद बनना चाहता है। और चिंकी चिड़िया, तुम फौरन से वजीर उल्लू के पास जाओ और उससे कहो कि जंगल का बादशाह बनने के लायक तो सिर्फ और सिर्फ उल्लू ही है। लेकिन जल परी जी, क्या वो हम दोनों की बात मानेंगे? बेफिक्र रहो मेरे साथियों, मैंने तुम दोनों के जिस्म पर जादू कर दिया है। अब तुम लोग जो कुछ भी शेर खान और वजीर उल्लू से कहोगे वो उन्हें सच लगेगा, लेकिन तुम्हें ये काम जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि जादू का असर थोड़ी ही देर में ख़त्म हो जाएगा। चिंकी चिड़िया और पिंकी चिड़िया जल परी की बात के मुताबिक फ़ौरन से शेर खान और वज़ीर उल्लू के पास जाते हैं और उन्हें एक दूसरे के खिलाफ भड़काने लगते हैं। जादू के असर की वजह से चिंकी चिड़िया और पिंकी चिड़िया के एक एक अल्फाज शेर खान और वज़ीर उल्लू को सच लगने लगते हैं। चिंकी चिड़िया और पिंकी चिड़िया के भड़काने की वजह से वो दोनों गुस्से में एक दूसरे के सामने आते हैं। वजीर उल्लू, मैंने तुझे इस जंगल का वजीर और अपना बेहतरीन दोस्त बनाया और तू मुझे मारकर इस जंगल का बादशाह बनना चाहता है।
सुनो शेर खान, तुमने मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं किया इस जंगल का वजीर बनाकर। मैं तुमसे कई गुना ज्यादा अक्लमंद हूँ। इस जंगल को तुमसे बेहतर मैं चला सकता हूँ। तो फिर ठीक है, इस लड़ाई में जो भी जिंदा बचेगा वही इस जंगल पर हुकूमत करेगा और बादशाह बनेगा। चलो अब हम दोनों मिलकर मुकाबला करते हैं। इतना कहने के बाद शेर खान ने उल्लू के ऊपर हमला कर दिया। दोनों एक दूसरे के ऊपर अपनी ताकत आजमाने लगे। कुछ ही देर में शेर खान और उल्लू ने एक दूसरे को बहुत बुरी तरीके से ज़ख्मी कर दिया और ज़मीन पर गिरकर तड़प तड़प कर मर गए। शेर खान और वज़ीर उल्लू को मरा हुआ देखकर जंगल के तमाम जानवरों और परिंदों में खुशी की लहर दौड़ गई। सब के सब खुशी से नाचने लगे कि उनकी एक ख़तरनाक बादशाह और वज़ीर से जान बच गई। चिंकी चिड़िया और पिंकी चिड़िया ने जंगल के तमाम परिंदों और जानवरों को ये बताया कि उनकी मदद तालाब में रहने वाली एक जलपरी ने की है। तमाम के तमाम जानवर और परिंदे खुशी से उस तालाब के किनारे पहुँचे, जहाँ जलपरी शायद उन्हीं का इंतज़ार कर रही थी। जलपरी तमाम जानवरों और परिंदों की तरफ देखते हुए बोलती है कि मेरे प्यारे साथियों, अब मुझे जाना होगा। लेकिन तुम क्यों जा रही हो? तुम हम सबको छोड़कर मत जाओ। तुमने हमारी बहुत मदद की है, हमारी शेर खान और वजीर उल्लू से जान बचाई है। प्लीज़ तुम हमें छोड़कर मत जाओ। नहीं मेरे साथियों, मुझे यहाँ से जाना होगा, लेकिन जाते जाते मैं ये तुम सबसे कहना चाहती हूँ कि तुम सबको कभी भी किसी भी मुश्किल से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि मिलजुल कर उस मुश्किल का मुकाबला करना चाहिए। इस तरह तुम बड़ी से बड़ी मुश्किल को हरा सकते हो। इतना कहने के बाद वो जलपरी वहाँ से गायब हो गई और उस दिन के बाद से जंगल के तमाम परिंदे और जानवर मिलजुल कर हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे। Please like and subscribe my channel and click the bell icon.